अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। नौजवान नस्लें इतनी बुरी तरह से बिगड़ चुकी हैं कि उनको संभालना मुश्किल होता जा रहा है और इन्हीं की वजह से बिजनौर में इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमने पहले भी आपको अपने एक स्पेशल बुलेटिन में पुलिस को आगाह किया था कि अगर दुर्घटनाओं को रोकना है तो चौराहों पर खड़े होकर हेलमेट के चालान काटने की बजाय शहर में तिराहों और चौराहों पर खड़े होकर ऐसे नाबालिग लड़कों की बाइकें और स्कूटर सीज किए जाएं जो बाजारों और छोटी छोटी गलियों में भी फर्राटेदार बाइकें चलाते हुए अपनी जान के साथ साथ सड़क पर चल रहे लोगों की जान को भी खतरे में डालते हैं। पुलिस ने इस बात को सीरियसली लेते हुए एक विशेष अभियान चलाया और 12 बाइकें सीज करते हुए 25 ऐसे आवारा लड़कों की बाइकों का चालान कर दिया जो सड़क पर स्टंट करते हुए चल रहे थे। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि यह अभियान रोजाना शाम 4 बजे से 7 बजे तक चला करेगा और इस अभियान के तहत जो भी यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ दिखाई देगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लड़के बाइकों और बुलेट का साइलेंसर निकालकर इतनी तेजी के साथ चलाते हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं बम फट गया हो, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से लड़कों में हड़कंप मचा रहा और लोग माफी मांग मांग कर अपनी बाइकें वापस लेकर गए। इस दौरान थाने में बाइकें ही बाइकें नजर आईं। चांद हत्याकांड के 2 अभियुक्तों को पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पैरों में पुलिस ने गोली मारी है। हम आपको बता दें कि एक बच्चे के चाचा ने एक हफ्ते पहले अपने भतीजे चांद की हत्या करने के बाद उसके शव को नहर में फेंक दिया था। बड़ापुर के गांव अलहादपुर खजुआ की रहने वाली सलमा ने 9 मई को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनका 16 साल का बेटा चांद अचानक लापता हो गया है और उसका पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस ने चांद की तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान ही रविवार को चांद का शव धामपुर के नहर में तैरता हुआ पाया गया। चांद के बदन पर चोटों के निशान थे। उसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो उसमें उसकी हत्या होना सामने आया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो चांद का चाचा जुल्फिकार और उसका बेटा रेहान और इनके साथ साथ नईम और दानिश सामने आए। ये सभी फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि नगीना बड़ापुर रोड पर इस्लामाबाद चौराहे पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो वो भागने लगे और पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी और पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में जुल्फिकार और उसके बेटे रेहान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते उन्होंने चांद का मर्डर किया था। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। दिनांक 9 मई 2025 को थाना बढ़ापुर पर वादनी श्रीमती सलमा पत्नी श्री वाहिद द्वारा अपने पुत्र चांद के दिनांक 7 मई से लापता होने के संदर्भ में अभियोग का पंजीकरण कराया गया था। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान धरातली इलेक्ट्रॉनिक एवं सीसीटीवी फुटेज माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई। दिनांक 11 मई 2025 को गुमशुदा / लापता चांद का शव बरामद हुआ था। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान चांद के ही पारिवारिक सदस्यगण जो दूर के हैं, जुल्फिकार, नईम, दानिश पुत्रगण स्वर्गीय बरकत अली और रेहान पुत्र जुल्फिकार के नाम प्रकाश में आए थे। आज प्रातःकाल 3 से 4 बजे के बीच थाना बढ़ापुर पुलिस द्वारा इस्लामाबाद चौराहे के पास चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस द्वारा की गई जवाबी या प्रख्यात फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। इनके नाम जुल्फिकार और रेहान है। इनसे इको स्पोर्ट्स गाड़ी भी बरामद की गई है, जिस गाड़ी से इन लोगों ने चांद का अपहरण करके उसकी हत्या की थी। अभियुक्त गणों से 315 बोर का तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल अभियुक्तों को उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया गया है और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। नूरपुर में अधिशासी अभियंता कार्यालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक किसान अपनी फाइल के सिलसिले में इस ऑफिस में आया, जहां पर किसान ने आरोप लगाया कि यहां पर तैनात एक महिला कर्मचारी ने उसकी फाइल आगे बढ़ाने की एवज में उससे रिश्वत की मांग की है। इसी बात से गुस्साए किसानों ने बिजली विभाग पर धरना दे दिया और जोरदार नारेबाजी की गई। मेरा नाम अवनीश कुमार, राष्ट्रीय किसान यूनियन से ब्लॉक अध्यक्ष नूरपुर। आज जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम? हमारा प्रोग्राम ये है कि यहाँ पे एक किसान का शोषण किया जा रहा है, उससे पैसों की बात करी जा रही है। 10,000 रुपये की मांग की गई
तब मैं आया यहाँ पे, तो मेरे को बोल रहे हैं तुम बदतमीजी से बात करते हो। और एक्शन साहब से बात हुई तो एक्शन साहब बोल रहे हैं कि ये हरंगोच्छा पहन पहन के टोपी ओढ़ के चल देते हैं यहाँ पे। तो अंदर अभद्रता का व्यवहार किया गया हमारे साथ, तो इस चीज़ को लेकर हमारे यहाँ पे अनिश्चितकाल धरना है। किस किसान के साथ बदसलूकी हुई है, क्या आपके पास इसका सबूत है पैसे मांगने का? पैसे मांगने का सबूत तो नहीं, पर एक बात बताओ, जब यहाँ से हमारी फाइल बन के गई, नेक्स्ट अधिकारी पे जब भी तो जाएगी जब वो फाइल कंप्लीट होगी। यहाँ से इन्होंने फाइल बनाई, जय साहब के पास एस्टीमेट के लिए गया, जय साहब ने एस्टीमेट बनाया, जय साहब ने फिर एसडीओ साहब को भेजा, एसडीओ साहब ने यहाँ पे भेजा कि एक्शन साहब के साइन होंगे और फिर अपना तुम क्या बोलते हैं एस्टीमेट जो भी है उसे जमा कर देना। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या आगे की रणनीति होगी? धरना प्रदर्शन है, रोड जाम की जाएंगी, अनिश्चितकाल जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश आएगा उसके अनुसार चला जाएगा। फिर हल्द्वार के नूरपुर मुरादाबाद रोड पर एक कंटेनर चालक से तमंचे के बल पर लूटे जाने का मामला सामने आया है। चालक के पिता का आरोप है कि उल्टा पुलिस ने ही उनके बेटे को थाने में बैठा रखा है। पिता ने पुलिस से उसके बेकसूर बेटे को छोड़े जाने की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए पुलिस के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि कंटेनर संजय के नाम पर रजिस्टर्ड है। संजय ने यह कंटेनर अतुल नाम के एक व्यक्ति के माध्यम से संदीप कुमार को ठेके पर चलाने के लिए दिया था और संदीप ने इस कंटेनर को सतविंदर को चलाने के लिए दे दिया। कंटेनर के मालिक ने पुलिस को बताया कि वो अपनी गाड़ी की निगरानी जीपीएस के जरिए करता है। 3 मई को दोपहर 2 बजे नूरपुर रोड पर डेरावासी ढाबे के पास कंटेनर गाड़ी का जीपीएस सिग्नल अचानक बंद हो गया। इससे उसे शक हुआ कि गाड़ी किसी गलत हाथ में तो नहीं चली गई है, जिस पर उसने अतुल से संपर्क किया और कंटेनर को फौरन वापस लाने की बात कही। 8 मई को अतुल ने वीडियो कॉल के जरिए कंटेनर को दिखाया और बताया कि कंटेनर इस वक्त राजस्थान में खड़ी हुई है और कोई लूट नहीं हुई है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम विजय कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले हो? हम यमुनानगर के रहने वाले हैं जी। यहाँ क्या मामला हल्द्वार थाने का? यहाँ तो लड़का गाड़ी ले गया था जी हमारा जी। ये लुधियाना से लखनऊ जा रहा था जी। रास्ते में इससे गाड़ी छीन ली किसी ने मुरादाबाद रोड पर। क्या दिन पूर्व? ये 7 तारीख की शाम को 8 साढ़े 8 बजे के करीब में जी। थाने में तहरीर दी आपने? हाँ जी, थाने में तहरीर देने आए थे। हमारी तहरीर ना लिखी गई अब तक, और वो मालिक लोग आए थे जिन्होंने कुछ करवाया, मतलब हमारे लड़के को यहाँ बिठवा के चले गए। हम उसी दिन से परेशान हैं जी। तो पुलिस, आपका लड़का कहाँ है? हमारा लड़का अंदर बैठा रखा है जी। अभी तक ना किसका चालान किया ना कोई काम किया। अभी तक लड़का अंदर ही बैठा है, ना उसको छोड़ रहे हैं, हमारे साथ भी नहीं भेज रहे जी। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहें जी हमारे लड़के को हमारे साथ भेज देंगे। जब कोई कार्रवाई करेंगे, जब भी बुलावेंगे हम तभी हाजिर हो जाएंगे उसी टाइम पे जी। नेटौर पुलिस ने एक चाकू के साथ मोहल्ला नौदा नेटौर के रहने वाले जाकिर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद किया है। पुलिस ने उस अवैध चाकू रखने के जुर्म में जेल भेज दिया है। अफजलगढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक चोरी की बाइक के साथ गांव महसनपुर अफजलगढ़ के रहने वाले विशाल गिल को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से बिना नंबर प्लेट की एक बाइक बरामद की है। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। नूरपुर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गांव मोहम्मद नगर देवमल मंडावर के रहने वाले देवेश उर्फ दीप को 315 बोर के एक तमंचे और एक कारतूस के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। चांदपुर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को चोरी किए गए बिजली के तार, कटर और लोहे के एंगलों सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों में गांव जसवंतपुर उर्फ लुकादड़ी नजीबाबाद का रहने वाला सुरेंद्र, गांव शाहपुर नगर कोतवाली देहात का रहने वाला अनीस और गांव हीमपुर बुजुर्ग चांदपुर का रहने वाला शाहरुख शामिल हैं। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। नगीना देहात पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गांव रायपुर चुंडेली नगीना देहात के रहने वाले राजेंद्र को गिरफ्तार किया है। इसने गांव रायपुर की रहने वाली एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी और उसे धमकी भी दी थी। इसी के तहत पुलिस ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और बिजनौर जिले की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए नबील अख्तर न्यूज़। जय हिंद।